साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा के बिस्यक गांव की घटना है और जहां जो है थाना बिस्यक आता है। ये 2 अगस्त 2025 की घटना है जहां पर एक नरेश प्रजापति करके एक तांत्रिक रहते हैं और वो तांत्रिक को कुछ लोग आते हैं, कहते हैं बाबा चलिए कुछ पूजा पाठ तांत्रिक विधियां करवाना है, तो स्विफ्ट डिजायर कार लेके आते हैं और इस तांत्रिक को, नरेश प्रजापति तांत्रिक को, इसको गाड़ी में बैठाते हैं और बैठाने के बाद जो ये गमछा रखा रहता है कंधे पर, उसी गमछे से इसकी गला घोट के हत्या कर दी जाती है। और गला घोटने के बाद जब ये बेहोश हो जाता है, किसी धारदार हथियार से इसका हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद लाश को बुलंदशहर के एक नहर में जो है उस लाश को फेंक दिया जाता है। 3 अगस्त को लाश जो है बुलंदशहर के नहर में मिलती है। 2 अगस्त 2025 को इसकी हत्या हो जाती है। 3 अगस्त 2025 को इसकी लाश बुलंदशहर के नहर में मिलती है। फिर पुलिस जांच पड़ताल करती है। फिर पुलिस अपना वही जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के वगैरह से सब छानबीन करती है। छानबीन करते करते फिर इसमें से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करती है। 2 लोगों को गोली मारती है। गोली मार के उनको घायल अवस्था में पकड़ती है और 3 लोग को ऐसे पकड़ लेती है। इसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 5 का नाम है प्रवीण शर्मा, नीरज, सुनील कुमार, सौरभ और प्रवीण माबी। इसका जो मुख्य साजिश करता है, मेन आरोपी है, नीरज है। और ये जो प्रवीण है, प्रवीण की औरत जो है 2022 में प्रवीण की औरत जो है किसी दूसरे मर्द के साथ भाग जाती है और इसकी औरत जो है ये तांत्रिक बाबा के पास जाती थी। ये तांत्रिक बाबा के संपर्क में हमेशा रहती थी। तो इसके पति को, प्रवीण को, ऐसा लगा कि इसकी पत्नी जो है बाबा के कहने से किसी के साथ फरार हो गई। बाबा अपना जादू मंत्र टोना, उसके ताकत, उसके प्रभाव से, तंत्र के प्रभाव से हमारी पत्नी का ब्रेन वॉश कर दिया और ब्रेन वॉश करने के बाद हमारी पत्नी हमको छोड़ के चली गई, दूसरे के साथ मतलब भाग गई। ये जो है 2022 की घटना है। 2022 की घटना को ये तब से अंजाम देने की फिराक में था और 2025 में 2 अगस्त को इस बाबा को अपने चंगुल में फंसाया। और साथियों, ये बाबा बेगुनाह था। अब बेगुनाह था, नहीं बेगुनाह था, ये तो कोई 100% नहीं कर सकता। कारण क्या है, बाबा की तो हत्या हो गई, बाबा मर गया। अब बाबा मरा हुआ इंसान आके बोलेगा नहीं कि उसकी गलती थी कि नहीं थी, क्या था, किस वजह से इसकी पत्नी जो है इसको छोड़ के गई। इसकी पत्नी ही बता सकती है सही बात, जो जिंदा है। तो साथियों, अभी तक पुलिस का कहना है कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर ली है और अभी कुछ लोग और बाकी हैं। और ये पूरा घटना थाना बिसरक का है। वहाँ के डीसीपी हैं शक्ति अवस्थी, डीसीपी नोएडा ने बताया कि अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोगों को गोली मार के गिरफ्तार किया गया, 3 लोग को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया और अभी और इसमें कुछ संदिग्ध हैं। बोले इसमें जांच पड़ताल चल रही है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये वारदात जहां ये लोग अंजाम दिए वो रोजा जलालपुर गांव की है। रोजा जलालपुर मतलब ये लोग तांत्रिक से कहे होंगे कि बाबा चलिए तंत्र मंत्र करवाना है। बाबा तैयार हो गए, स्विफ्ट डिजायर कार भी आ गई और फिर उसमें पहले से
आरोपी जो घटना कारित करने वाले थे, अपराधी बैठे थे। और बाबा जैसे कार में बैठते हैं, उनका कुछ दूर ले जाते हैं, फिर वही गमछे से उनका गला दबाते हैं। जब बेहोश हो जाते हैं, किसी धारदार हथियार से उनका गला काट दिया जाता है, फिर बोरी में भर के। अच्छा साथियों, ऐसा है कि ये लोग दूर-दूर काम किए, दूर-दूर मतलब इनको जो है ग्रेटर नोएडा के बिस्सक गाँव से उठाए हैं और लेके गए हैं रोजा जलालपुर में, इनकी हत्या कर दी गई है। और फिर वहाँ से जो है इनको इस डेड बॉडी को ले जाके फेंक देते हैं बुलंदशहर के नहर के पास, उस नहर में फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद सब लोग अपना-अपना फरार हो जाते हैं। पुलिस जब सर्विलांस की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की वजह से जाँच पड़ताल करती है, फिर सभी को पकड़ती है। साथियों, आप सभी का जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।